राधे राधे प्रिय भक्तों, अधिक मास वह पवित्र और दुर्लभ महीना जैसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है। कहा जाता है इस महीने में किया गया छोटा सा जप, छोटी सी पूजा और श्रद्धा से किया गया एक दीपक उपाय भी मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको अधिक मास का एक ऐसा गुप्त और दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और कहा जाता है जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से कर लेता है उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और बरकत बढ़ने लगती है। भक्तों, अगर आपके घर में धन आता तो हो लेकिन टिकता न हो, बार बार अचानक खर्च बढ़ जाते हो, मन हर समय बेचैन रहता हो या बिना कारण तनाव बना रहता हो, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। क्योंकि अधिक मास में किया गया ये उपाय घर की नकारात्मकता को कम करने वाला माना जाता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए और इस दिव्य उपाय को मन में बसा लीजिए। अधिक मास में किसी भी दिन शाम के समय स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखिए। फिर उस दीपक में शुद्ध घी डालिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। जी हाँ भक्तों, सिर्फ 2 लौंग। लेकिन भक्तों, यहीं पर यह उपाय समाप्त नहीं होता, इसके आगे का नियम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब दीपक के नीचे एक छोटा सा नारियल रखिए या नारियल का टुकड़ा रख सकते हैं और उसके ऊपर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए। फिर दोनों हाथों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए और मन ही मन ये प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करिए, मेरे परिवार में सुख, शांति और बरकत बनाए रखिए। कहा जाता है जब अधिक मास में श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है तो घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। भक्तों, सनातन धर्म में दीपक को केवल प्रकाश नहीं माना गया बल्कि उसे आशा, भक्ति और शुभ ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। और लौंग वातावरण की नकारात्मकता दूर करने वाली मानी गई है। इसीलिए अधिक मास में यह दीपक उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, अब एक और रहस्य ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं नारियल का इस उपाय में इतना महत्व क्यों माना गया है? तो शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है और इसे शुभता तथा समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जहां श्रद्धा से श्रीफल रखा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन भक्तों, इस उपाय को करते समय गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दीपक जलाते समय मन में क्रोध, डर या किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि भक्ति तभी प्रभाव दिखाती है जब मन शांत और श्रद्धा से भरा हो। और हां भक्तों, जब दीपक जल जाए तो कुछ मिनट नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। कहा जाता है जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। भक्तों, अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान भी दीजिए। क्योंकि अधिक मास में सेवा और दया का विशेष महत्व बताया गया है। और अब ध्यान से सुनिए भक्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा दीपक शांत होने के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए और क्यों अधिक मास में रात के समय कुछ चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वो कौन सा छोटा सा नियम है जिसे अपनाने से घर में बरकत लंबे समय तक बनी रह सकती है। अब जैसे जैसे अधिक मास की ये पावन रात आगे बढ़ती जा रही है भक्तों, वैसे वैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रभाव भी वातावरण में फैलता जा रहा है। कहा जाता है अधिक मास में किया गया छोटा सा भक्ति उपाय भी मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जगाने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे जो रहस्य बताया जा रहा है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग दीपक तो जला लेते हैं, लौंग भी डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उपाय का आध्यात्मिक प्रभाव कम होने लगता है। और वह गलती क्या है?
भक्तों, दीपक शांत होने के बाद उस नारियल को अनादर से कहीं भी रख देना। शास्त्र कहते हैं जिस वस्तु का उपयोग पूजा और भक्ति में किया जाए उसे सम्मान देना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए भक्तों। जब दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान का स्मरण करिए और उस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर अगले दिन सुबह उस नारियल को किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं या प्रसाद के रूप में परिवार में बांट सकते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अधिक मास में रात के समय घर में झगड़ा, क्रोध और कटुवाणी से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां बार बार कलह होता है वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए भक्तों, अगर आप सच में घर में सुख और बरकत चाहते तो इस पवित्र महीने में अपनी वाणी को मधुर रखिए। और हाँ भक्तों, इस उपाय के समय मोबाइल और व्यर्थ की बातों से दूर रहिए, क्योंकि भक्ति तभी गहराई से महसूस होती है जब मन पूरी तरह भगवान में लगा हो। भक्तों, अब एक और दिव्य बात सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं लौंग का इतना महत्व क्यों माना गया है? तो सनातन परंपराओं में लौंग को वातावरण की नकारात्मकता कम करने वाला माना गया है, और जब इसे दीपक में डालकर जलाया जाता है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बनाने वाली मानी गई है। इसीलिए अधिक मास में लौंग वाला दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से धन की परेशानी चल रही हो तो दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करिए और मन ही मन ये प्रार्थना बोलिए, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में सुख और संतोष बनाए रखिए, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखिए। कहा जाता है सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के भीतर नई आशा जगाने लगती है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति भी हो। अगर मनुष्य केवल लाभ के लिए पूजा करे और अपने व्यवहार में कटुता रखे तो भक्ति का वास्तविक आनंद महसूस नहीं हो पाता। इसलिए भक्तों, अधिक मास केवल उपाय करने का समय नहीं बल्कि अपने मन को बदलने का भी अवसर माना गया है। अगर इस महीने में मनुष्य अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को कम करने का संकल्प ले ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस रात भगवान विष्णु का भजन अवश्य चलाइए, क्योंकि जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां भय और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। और अब ध्यान से सुनिए भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा अधिक मास की सुबह उठकर कौन सा छोटा सा कार्य पूरे साल घर में बरकत बनाए रखने वाला माना जाता है और क्यों इस पवित्र महीने में कुछ आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वह कौन सा एक नियम है जिसे अपनाने से घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और सुखमय बनने लगता है। लेकिन भक्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से मनुष्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कहा जाता है अधिक मास में भगवान केवल पूजा नहीं देखते बल्कि मनुष्य का भाव देखते हैं। अगर मन सच्चा हो, आंखों में श्रद्धा हो और हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत बड़ी मानी जाती है। भक्तों, आज जब ये दीपक आपके घर में जल रहा है तो केवल एक दीपक मत समझिए, इसे अपने जीवन की नई आशा मानिए, क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है। और यही संदेश सनातन धर्म हमें देता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हो, बार बार अपमान मिल रहा हो, मन टूट चुका हो या हर तरफ से निराशा दिखाई दे रही हो, तो आज इस अधिक मास की पावन रात में भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए। कुछ मत मांगिए,
बस अपने मन की सारी बातें भगवान को बता दीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब मनुष्य सच्चे आंसुओं के साथ भगवान को पुकारता है तो प्रभु उसकी आवाज अवश्य सुनते हैं। भक्तों, अब अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करिए और मन ही मन कल्पना करिए कि भगवान विष्णु आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, माता लक्ष्मी आपके आंगन में खड़ी है और आपके घर का हर दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महसूस करिए भक्तों, वह दिव्य शांति, वो सकारात्मक ऊर्जा, वो अद्भुत कृपा। क्योंकि भक्ति केवल शब्द नहीं होती, भक्ति वह अनुभव है जो टूटे हुए मन को भी फिर से जीना सिखा देता है। भक्तों, आप ध्यान से सुनिए, इस समय अगर संभव हो तो भगवान विष्णु का ये मंत्र धीरे धीरे बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार बोलिए भक्तों, धीरे धीरे बोलिए और महसूस करिए कि हर मंत्र के साथ आपके मन का डर और चिंता दूर होती जा रही। कहा जाता है जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता अधिक देर तक टिक नहीं पाती। और हां भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही हो तो इस दीपक के सामने दोनों हाथों करके ये प्रार्थना अवश्य करिए, हे प्रभु, मेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी मत होने देना, मेरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखना और मेरे मन को हमेशा आपकी भक्ति में लगाए रखना। भक्तों, सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन भक्तों, अब एक सबसे गहरी बात सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं सुख केवल धन से आता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस घर में शांति हो, जहां परिवार में प्रेम हो, जहां भगवान का नाम लिया जाता हो, वही घर वास्तव में सबसे धनवान माना जाता है। इसीलिए भक्तों, अधिक मास में केवल धन मत मांगिए, भगवान से अच्छा मन मांगिए, अच्छे संस्कार मांगिए और ऐसा परिवार मांगिए जहां हमेशा प्रेम